भाई साहब, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को बहुत सारे लोगों ने कर लिया बदनाम। जो चीजें ज्योति सिंह करती भी नहीं है, उन चीजों को लेकर भी ज्योति सिंह के बारे में भला बुरा लोग बोलते हैं और लिखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों से बता दें कि ज्योति सिंह आज फिर से अपने इंस्टाग्राम आईडी पे एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें काफी ज्यादा ज्योति सिंह इमोशन नजर आ रही है, काफी ज्यादा सैड नजर आ रही है और उसमें गाना भी कुछ इस तरीकों से ही लगाई है। सॉरी गाइज, मैं आप लोगों को गाना नहीं सुना सकती हूँ। अगर आप लोगों को सुनना है, ज्योति सिंह के इंस्टाग्राम आईडी पे आप लोग जाके सुन सकते हैं कि ज्योति सिंह ने किस तरीकों का गाना लगाया है। क्योंकि तुम्हें देखे हुए कितना वक्त हो गया, मुझे मतलब तेरे बिना अच्छा नहीं लगता है वगैरह, ऐसे ही करके कुछ गाने ज्योति सिंह ने लगाए हैं। दोस्तों, आप लोगों से बता दें कि हिंदी फिल्म के ये गाना है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरी बात हम आप लोगों को बताते हैं। जो लोग ज्योति सिंह के ऊपर पहले कीचड़ उछालते थे, जो लोग ज्योति सिंह को लेकर ये बोलते थे कि ज्योति सिंह तो पहले इंटरव्यू में कहती थी कि पवन सिंह मेरे को रखते नहीं है, पवन सिंह दारू पी के मारते हैं, पवन सिंह दिस है दैट है, तो ज्योति सिंह आखिर अब फिर से पवन सिंह के साथ रहना क्यों चाहती हैं? क्योंकि पवन सिंह तो इतने बुरे इंसान हैं। आज वो लोग फिर से एक बार ज्योति सिंह को ट्रोल कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ज्योति सिंह पवन सिंह के बच्चों का मां बनना चाहती हैं, ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रहना चाहती हैं। और इन्हीं लोगों के तेला बेला करने से, इन्हीं लोगों के इधर उधर बात करने से पवन सिंह और ज्योति सिंह एक नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, मैं उन तमाम लोगों से कह देना चाहती हूँ कि एक ही नाव पे सवार रहिए, एक ही डेंगी पे सवार रहिए। खैर, वो लोग पत्रकार हैं, अपना पत्रकारिता कर रहे हैं, चाहे वो झूठ बोल के करे या फिर सच बोल के करे। जिसके ऊपर जो बीतता है ना, बस वही इंसान उस चीजों को महसूस कर सकता है। जैसे हमारे ऊपर तकलीफ हो रही है, दुनिया तो तमाशा ही देख रही है, तो दुनिया बस तमाशा ही देखेगी, दुनिया आपकी खिल्ली ही उड़ाएगी, ना कि आपके सिचुएशन में, आपके तकलीफ में, आपके दर्द में घुसकर आपको थोड़ी सी सांत्वना और तसल्ली देगी। इन्हीं सब तमाम टॉर्चर की वजह से ज्योति सिंह इसके पहले लाइव आकर अपनी सफाई दी थी। जब ज्योति सिंह ने खेसारी लाल यादव के गानों को बोला था कि ये मेरे पति देव का गाना है, तब उनको इतना बुरा तरीकों से लोगों ने टॉर्चर किया था कि ज्योति सिंह फिर लाइव आकर सबसे माफी भी मांगी थी। आज सब लोग अगर मेरा रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे ना, तो आप सब लोगों को इस बात का जानकारी और पता जरूर होगा, क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहती हूँ। दोस्तों, आप लोगों से बता दें एक बार फिर से, ज्योति सिंह काफी ज्यादा सैड और इमोशन है। शुरू से इस बात को मैं कहती हुई आ रही हूँ कि अपना तो अपना होता है। कैसे लोग पैसे लेकर अपनों को भूल जाता है, उनके अंदर तसल्ली हो जाती है। दुनिया में सबसे बड़ी कठिन चीज आप लोगों को पता है क्या है? अकेलापन। इस दुनिया में तमाम सारे लोग आपके देखने के लिए अपने होंगे, पर अपना आपके दिल के करीब कोई नहीं होता पति के अलावा। लेकिन पति सभ्य हो तो, जब पति ही सभ्य नहीं है तो फिर इतने सारे धन दौलत, रुपया, पैसा, सोना, चांदी का इंसान क्या करेगा? किसी का आज तक सोने और चांदी के बिस्किट खा के पेट भरा है क्या? नहीं। किसान के उगाए हुए अनाज से ही इंसान का पेट भरता है। मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ रुपया थाली में रख के दे दिया जाए और उसको खुद तेज तेज से भूख लग रही हो और उसे कहा जाए कि लो खाकर अपना पेट भर लो, क्या इंसान सोना चांदी का भोजन करके पेट भर सकता है अपना? नहीं भर सकता है। उसी तरह ये हमारा दिल, इमोशन, प्यार, जज्बात हमारे अंदर की होती है। हमारा दिल जिसे चाहता है उसी के पास हमें सुकून मिलती है। और भला ज्योति सिंह को सुकून कैसे मिले जबकि उनके पति उनके साथ ही नहीं है? कहने वाले तो तमाम कुछ कह रहे हैं, ज्योति सिंह बस आज 7-8 सालों से मांग ही कर रही हैं।
कभी किसी ने कहा कि ज्योति सिंह ने 10 करोड़ का डिमांड किया, कभी किसी ने कहा कि ज्योति सिंह ने 30 करोड़ का डिमांड किया, कभी किसी ने कहा कि ज्योति सिंह ने नोएडा में फ्लैट का डिमांड किया, कभी किसी ने कहा कि ज्योति सिंह ने 3 करोड़ का डिमांड किया। लेकिन ज्योति सिंह कभी किसी चीज की डिमांड नहीं की है। ज्योति सिंह बस अपने पति के साथ रहकर अपने परिवार बसाना चाहती है, और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अगर होती है तो अपना परिवार होता है। आप लोग खुद महसूस कर सकते हैं, कितने भी दुनिया में हमारे आपके तरह हर लोग बिना पैसों वाला गरीब नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा धन है, लेकिन क्या उसे धन पाकर सुकून, सुख, शांति, चैन मिल रही है? नहीं मिल रही है। जब सुकून, चैन, शांति तभी मिलती है जब वो अपनों के बीच में रहता है, अपनों के साथ रहता है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशन होता है, हमारे अंदर जज्बात होता है, जो कि एक दूसरे से बात करने से, एक दूसरे के मिलने से, एक दूसरे के पास जाने से हमें सुकून और शांति मिलता है, ना कि धन दौलत रुपया पैसा से। धन दौलत रुपया पैसा से सुकून किसको मिलता है पता है? आपका कमाया हुआ धन हो और पड़ोसी बैठ के मजे ले रहा हो, वो खा रहा हो, उसे सुकून मिल सकता है। खुद के कमाए हुए धन को बैठ के खाने से भी सुकून, शांति नहीं मिलता है। पवन सिंह को कौन समझाए? हाल ही में मैंने भी सुना था, आप लोगों ने भी सुना था, जिस महिमा सिंह को लेकर उनकी इतनी बदनामी हुई, इतना ज्यादा उन्हें ट्रोल किया गया कि पवन सिंह महिमा सिंह से शादी करने वाले हैं, वही महिमा सिंह मतलब पवन सिंह के ऊपर केस करने वाली थी। ये मुझे कंफर्म नहीं पता है, मैंने भी ये सोशल मीडिया से ही सुना था कि महिमा सिंह पवन सिंह के ऊपर केस करने जा रही है। ये कंफर्म हमें नहीं पता है। तो चाहे जो भी हो, वो कहते हैं ना कि बिना आग लगे धुआं नहीं उठती है। कुछ ना कुछ बात विवाद तो जरूर रही होगी, जिस वजह से इस तरीकों का सिचुएशन बना और इस तरीकों का सोशल मीडिया पे बवाल खड़ा हो गया। वैसे आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे तमाम लोग जो हैं ज्योति सिंह के विरोध में बोलते हैं, जो ज्योति सिंह कहती भी नहीं है, करती भी नहीं है, उस चीजों को लेकर तमाम सारी चीजों को वायरल कर दिया जाता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह कभी एक हो ही नहीं। तहे दिल से मैं चाहती हूँ, सच में चाहती हूँ कि अभी तक तलाक नहीं हुई है। अगर पवन सिंह ज्योति सिंह को अपना लेते हैं, वो दोनों साथ में हो जाते हैं, उनके एक औलाद हो जाते हैं, एक बच्चे हो जाते हैं, तो उनकी दुनिया पूरी तरह से आबाद हो सकती है। सच। और पवन सिंह के जितने सारे चाहने वाले लोग हैं, जितने सारे उनके फैंस हैं, जो मुंह पे तो अच्छे से बोलते हैं, मुंह पे तो उनके तरफ से ज्योति सिंह को गालियां देते हैं, वो भीतर से जो कलापन रखे हुए हैं ना, उनकी सारी कलापन खत्म हो जाती। वैसे दोस्तों, ना मेरे कहने से होगा और ना ही आप लोगों के कहने से होगा। पवन सिंह जो चाहेंगे बस वो वही करेंगे। वैसे आप लोगों से बता दें, पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, साउथ इंडस्ट्री एकदम से हिला के रखे हुए हैं, आप सब लोगों को पता ही है। लेकिन इतने बड़े नाम, शोहरत, रुतबा, पैसे होने का क्या मतलब, जो उनके जाने के बाद कोई उनका नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। सारा कुछ उनके तक सीमित होकर खत्म हो जाएगा। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं? ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।